हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रिलियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में। तो हमने डिस्कस किया था सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, दो चर मतलब चर क्या होते हैं और इनकी डेफिनेशन और संगत हल के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे असंगत हल के बारे में। ठीक है, हमारा टॉपिक है रैखिक समीकरण युग्म का असंगत हल। मैं आपको बता रहा था कि असंगत हल क्या होता है। जैसे आप ग्राफ में दो अक्ष खींचोगे, ये अक्ष एक्स अक्ष और ये एक्स डैश, अर्थात इधर पॉजिटिव संख्या आएगी एक्स की और इधर नेगेटिव संख्या आएगी। इसी प्रकार ये y अक्ष और ये y डैश, यहाँ पॉजिटिव आएगी और यहाँ नेगेटिव। ये बिंदु क्या होगा आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। जो फर्स्ट में निर्देशांक होता है वो आता है x का और जो सेकंड होता है वो होता है y का। ठीक है, जैसे एक रैखिक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण का ग्राफ इस प्रकार आ जाता है और दूसरे रैखिक समीकरण का इस प्रकार ग्राफ आ जाता है। ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है अर्थात समांतर है। तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा और हल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये असंगत हल हो जाएगा। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एक ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल प्राप्त नहीं हो तो उसे असंगत हल कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं इसमें रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। इसलिए इसे असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। अर्थात असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। इसके लिए शर्त क्या होती है, इसके लिए शर्त ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक मिनट के बच्चों, एक और ऐड कर देता हूं सब बात। इसमें रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद काटना नहीं करती। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, व्यापक समीकरण, एक ही समीकरण का व्यापक
समीकरण रूप क्या होता है? क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 हो तो रेखाएं समांतर प्राप्त होगी। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी बता देता हूं मैं आपको, यहाँ फिर से लिख लेना, यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 वास्तविक संख्या है। ठीक है, मैं ग्राफ बता देता हूं आपको, अब ग्राफ बना लेना। ठीक है, ग्राफ, इसका ग्राफ ये होगा, ये पॉइंट तो है ही आपका, एक रेखा कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी, एक रेखा कुछ इस प्रकार। ठीक है, समांतर रेखा। ठीक है, एक बार तो डाउन कर लीजिए इसको, फिर और समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन की तरफ चलेंगे एक और करने के बाद। ये बच्चों यहाँ एक बात और ऐड करेंगे बच्चों, इसलिए कोई हल प्राप्त नहीं। ठीक है, अब बताते रहिए जब तक मैं आपको समझाता हूँ। रैखिक समीकरण युग्म का असंगत हल क्या होता है? इसमें क्या होगा, आपके पास दो रैखिक समीकरण युग्म होंगे। ठीक है, ये आपके कुछ दो रैखिक समीकरण युग्म होंगे। ठीक है, जैसे इनको हल करते हैं तो हमारे पास ग्राफ पेपर पर इनकी जो रेखाएं हैं इस प्रकार प्राप्त होती है, अर्थात ये जो दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इनका हल प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, असंगत हल कहते हैं। असंगत हल में रेखाएं क्या होती है, हमेशा समांतर होती है। इसमें रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, इसलिए असंगत समीकरण युग्म भी कहते हैं। और इसमें रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात नहीं काटती। ठीक है, ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म में क्या होंगे, समीकरण होंगे। यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, वास्तविक संख्या, अर्थात इसका पॉजिटिव मान भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और पूर्णांक भी हो सकता है। इसमें अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, लेकिन इसको स्क्वायर करके उसको परिमेय संख्या बनाएंगे, पूर्णांक संख्या बनाएंगे। ठीक है, यहाँ यदि शर्त ये है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 हो तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी, इसलिए कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो बता लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रैखिक समीकरण युग्मों का आश्रित हल। आश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड होना, अर्थात उस समीकरण युग्म का भी वही हल प्राप्त होगी तो दूसरे समीकरण युग्म के भी वही हल प्राप्त होंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं। एक बार बता लीजिए इसको। ठीक है बच्चों,
बच्चों आपने उतार लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बस। तो ये डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में जो छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले उनमें ये पूछ सकता है। वैसे ये डायरेक्ट पूछ भी सकता है आपके 4 नंबर में, जब तो ग्राफ पेपर होगा उसमें भी हल करवा सकता है और 1-2 नंबर में भी पूछ सकता है। रैखिक समीकरण युग्मों का आश्रित हल, जिसमें आपको समझा आपके पास ग्राफ पेपर है, उस पर 2 अक्ष खींचेंगे, एक्स अक्ष एक्स डैश, वाई अक्ष वाई डैश, ये मूल बिंदु 0,0। जैसे एक इक्वेशन के हल प्राप्त होते हैं तो ग्राफ पेपर पर उसको इस प्रकार डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कर दिया। अब जो दूसरी इक्वेशन होगी, क्या जो दूसरी इक्वेशन होगी वो भी इसी पर आ जाती है, अर्थात इसके हल एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके 4 हल ये हो गए। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन के हल है वो इसी पर आ गए, एक ये हो गया, इसी पर आ गया, इसी पर आ गया, इसी पर आ गया। तो ये हल है, एक समीकरण के हल दूसरे समीकरण के हल पर निर्भर कर जाएंगे, अर्थात वही हल प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आश्रित हल कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं पहले। ऐसी तुल्य रैखिक समीकरण जिसके अपरिमित अर्थात अनेक हल प्राप्त हो, तो ऐसी रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म का हल आश्रित हल कहलाता है। ठीक है, इसमें रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे पर समपाती होती है, अर्थात एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए इसके अनेक हल प्राप्त होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अपने पास एक एक समीकरण क्यों का व्यापक रूप लिखते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ लिख लेना, यहाँ तेरे बिन मेरा जी नहीं लगना, जी नहीं लगना पागल दा मुड़ के नहीं तेरा। a1 a2 b1 b2 c1 c2 वास्तविक संख्या है। बच्चों एक मिनट रुकिए। हम क्या बताए थे बच्चों, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, वास्तविक संख्या है। यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 तो रेखाएं समपाती होती है तथा अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं पहले, फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा ग्राफ। ये x डैश y डैश। अब एक समीकरण है कुछ इस प्रकार की प्राप्त होती है और जो दूसरी समीकरण है वो भी यही होगी, उसके भी हल यही होंगे। ठीक है, तो दूसरी समीकरण की इसी पर होगी, तो ये क्या होगी, एक दूसरे पर संपाती होगी। इसके पॉइंट ये रहे, इसका ये रहा, ये रहा और ये रहा, तो दोनों समीकरणों के जो है वो सभी हल होंगे। ये भी पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट होगा और ये भी पॉइंट होगा। ठीक है, अब एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, यहाँ लिख लेंगे संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। और ये जो पॉइंट है ये क्या होंगे, हल होंगे, अर्थात x और y के मान होंगे। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। जो बच्चों ये ग्राफ है, जो क्वेश्चनों में ग्राफ बनेंगे वो आपको ग्राफ पेपर पर करना है। आपको बाजार में 10-20 रुपए में ग्राफ पेपर मिल जाएगा, उनको लाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं ग्राफ बनाऊंगा उनको वही बनाना है। ठीक है, तो आ लीजिए एक बार हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। तो आ लीजिए कहीं भी दिक्कत हो बच्चों इस लेक्चर में या पिछले वाले लेक्चर में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, वैसे दिक्कत तो नहीं आएगी, एक एक पॉइंट को मैं समझा के चल रहा हूँ, फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है तो बच्चों,
बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है बच्चों, बच्चों जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसको साथ के साथ रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जब आप इसका रिवीजन करोगे तो आपको 1% की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस का 3y बराबर 12 संगत है तो संगत है यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है बच्चों, पहले होगा आपने तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, ये दिए गए समीकरण दिए गए समीकरण x प्लस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर फर्स्ट, और 2x माइनस का 3y बराबर 12, समीकरण नंबर 2। अब संगत का मतलब क्या होता है, इनका कोई ना कोई हल प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, संगत हल प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले संगत हल को पहले इन इक्वेशन को हल कर लेते हैं। सबसे पहले एक सारणी बना लेंगे इधर। एक मिनट बच्चों, मैं इसकी सारणी इधर बना रहा हूँ। x y समीकरण 1 में यदि x का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 0 रखने पर तो क्या होगा, 3y बराबर 6, तो y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मान 0 रखने पर y का मान 2 प्राप्त होगा। ठीक है, और फिर y बराबर 0 रखने पर y का मान जैसे 0 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में
क्या आ जाएगा, जैसे ही y का मान 0 रखेंगे क्या आएगा, x बराबर 6, y का मान 0, x बराबर 6 आ गया। ठीक है, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर जैसे ही 1 रख देंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 3y बराबर 6, तो 1 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3y बराबर 5, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। क्या रखा, x बराबर 1 पर y का मान 5/3। ठीक है, इसको उधर नोट कर लेंगे, चलिए इसको हल कर लेते हैं। समीकरण 1 में क्या रखेंगे, y का मान वो x का मान -1 रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर ये -1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, तो y बराबर 7 रखिए, -1 रखने पर 7/3 आ जाएगा। अब समीकरण 2 ले लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दिया था, इसको 2 दे देंगे। समीकरण 2 से 2 क्या, 2x माइनस का 3y बराबर 12। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए भी सारणी बनाएंगे, इसकी सारणी में यहाँ बना देता हूँ। ये x है, ये y। समीकरण 2 में क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जैसे ही x का मान 0 रखेंगे क्या आएगा, माइनस का 3y बराबर 12, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ गुणा में 3 इधर जाके भाग में परिवर्तित हो जाएगा, माइनस का 4। तो x का मान 0 रखने पर y का मान माइनस का 4, और y का मान 0 रखेंगे, जैसे ही y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, जैसे ही y का मान 0 रखेंगे इधर क्या आएगा, ओनली फॉर 2x बचेगा, 2x बराबर 12, क्योंकि इसका मान तो 0 हो गया। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, 12 में 2 का भाग कितना आएगा, 6, x बराबर 6 आ गया। फिर समीकरण 2 में करेंगे, x का मान 1 कर देंगे, x का मान जैसे ही 1 करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखिए इधर, 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 2, माइनस का 3y बराबर 12, तो ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3y, तो 2 उधर जाके माइनस का, तो 2 12 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इधर y का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 10/3, क्योंकि 12 में से 2 गया तो 10, और यहाँ 3 गुणा में है, इधर जाके भाग में, यहाँ y माइनस का है, इधर जाके भी माइनस में रहेगा। ठीक है, इसका मान आ जाएगा माइनस का 10/3, x का मान 1 रखने पर माइनस का 10/3 आ रहा है। फिर समीकरण 2 से 4 मान तक लिखने हैं बच्चों आपको। ठीक है, x बराबर -1 रखने पर, -1 रखेंगे इधर, -1 रखेंगे तो माइनस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 3y आ गया, और ये 12, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, -14/3। ठीक है बच्चों, एक बार उतार लीजिए, फिर इसको ग्राफ पर निर्मित करेंगे। ठीक है,
बच्चों आपने उतार लिया होगा, ठीक है। मैं ये वाला मान बता रहा हूं, चलो एक बार उतार लो आप। डायरेक्ट सॉल्यूशन उतारना बच्चों। बच्चों आपने उतार लिया होगा, हम इसको ग्राफ बताते हैं इसका। मैं ये मिटा रहा हूं आपका बीच वाला, हल्का सा साइड वाला, ठीक है। आप ग्राफ लेंगे, उसमें बीच में दो रेखाएं खींचेंगे, ये होगी एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश, ठीक है। ये बिंदु आपका होगा आपका मूल बिंदु। पर साइड में लिखना है आपको, जो पैमाना लिखना पड़ेगा आपको, पैमाना। एक्स को एक्स डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई, ठीक है बच्चों। और y को y डैश अक्ष पर, ये पैमाना लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की हल याद करते हैं। x बराबर 0 पर पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 डिग्री माइनस की एक्स डैश एक्स है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, 1 2 एंड 3। सबसे पहले x बराबर 0 पर y बराबर 2 प्राप्त करें। x बराबर 0 पर है, x बराबर 0 इस लाइन पे, y बराबर 2 दिएगा, यहाँ लिखना 0, ठीक है। x बराबर 6 पर x बराबर 6 पर y बराबर 0, तो y का मान x पर शून्य होता है, ये पॉइंट आ जाएगा 6, 0। x का मान 1 और y का मान 5/3, 5/3 का मान पता है क्या होता है? इसका मान आता है 1.6 के करीब, ठीक है। तो x का मान 1, y का मान 1.6 मान लेते हैं, आपका एप्रोक्स यही मान लेते हैं 2 के आसपास, ठीक है। ये है आपका 1,5/3। x का मान -1 पर, y का मान 7/3, 7/3 का मान 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट समथिंग यहाँ मान लीजिए, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं, इन तीनों को मिलाएंगे, ये आपको एक समीकरण का हल प्राप्त हुआ है। अब दूसरे समीकरण का प्राप्त करते हैं। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y बराबर -4, ये रहा पॉइंट 0, -4। यहाँ आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और x बराबर 6 पर y बराबर 0, 6 का है, ये रहा 6, 0, x बराबर 1 पर y का मान 10/3, 10/3 का मान 3 पॉइंट समथिंग होता है, x बराबर 1 पर y का मान 3 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ लिख दीजिएगा x बराबर 1 पर y का मान 10/3, और x बराबर -1 पर y का मान -14/3, तो 14/3 का मतलब होता है 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग। इसके नीचे
ये रहा। मतलब यहाँ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब इन तीनों को मिला दीजिएगा। इन तीनों को जैसे ही मिलाएंगे ठीक है। ये देखा ये समीकरण किसका है? हमने लिखा था कौन सी समीकरण के लिए? हमारी समीकरण थी 2x माइनस का 3y। ये थी 2x माइनस का 3y बराबर 12। और ये समीकरण हमारे पास कौन सी थी? x माइनस का 3y। ये थी x माइनस का 3y बराबर कितनी? 10 था 6। ठीक है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं। तो इस समीकरण के हल क्या प्राप्त होंगे अपने को? 6,0। तो लिखेंगे, इसको मिटा दूं मैं। चूंकि दिए गए समीकरण ग्राफ द्वारा, इसको पॉइंट दे देता हूं, ग्राफ द्वारा बिंदु ए पर, बिंदु ए 6,0 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अतः इसका हल संगत हल प्राप्त होता है। अर्थात x बराबर 6 और y बराबर 0 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है बच्चों, राधे राधे।